ये भक्तमाल की अपूर्व महिमा है, साक्षात भगवान श्रोता है। दूसरी घटना महाराज जी प्रियादास जी के जीवन काल की है। प्रियादास जी का थोड़ा परिचय देना बहुत जरूरी है। प्रियादास जी श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के संत हैं। श्रीमद् महाप्रभु जी की परंपरा में श्री राधा रमण लाल जी के प्राकट्यकर्ता श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के प्रशिष्य माने शिष्य के शिष्य श्री मनोहर दास जी और मनोहर दास जी के शिष्य श्री प्रियादास जी। और महाराज जी एक विशेष बात है, प्रियादास जी जन्म से भी ब्रजवासी थे। विरक्त संत तो थे ही, पर उनका जन्म इसी ब्रज की पवित्र रज में हुआ था। ब्रजवासी थे जन्म से, बहुत उच्च कोटि के महात्मा। नाभाजी ने निकुंज प्रवेश के 100 वर्ष बाद प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन्हें भक्तमाल की टीका लिखने की आज्ञा दी। आरंभ में नाभाजी ने लिखा है, प्रियादास जी ने लिखा, महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरन जू के चरण को ध्यान मेरे नाम मुख गाइए, ताही समय नाभाजू ने आज्ञा दई लई धार, टीका विस्तार भक्तमाल के सुनाई। कीजिए कवित्त बंद छंद अति प्यारो लगे, जगे जगमाही कहे बाणी बिरमाइए, जान्यो निजमति ए पै सुन्यो भागवत, शुक द्रुमनि प्रवेश कियो ऐसे ही कहाई। प्रियादासी वर्णन करते हैं कि हम विचरते हुए वृंदावन से गलता गद्दी पहुंचे। गलता जयपुर के पास गलता पीठ है। गलता गंगा में स्नान किया। स्नान करके तिलक स्वरूप धारण करके और नियम कर रहे थे तो महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरन जू के चरण को ध्यान मेरे। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य देव और श्री गुरुदेव श्री मनोहर दास जी के चरणों का ध्यान कर रहे थे और नाम मुख गाइए, जिह्वा से हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। उसी समय नाभाजी प्रकट हो गए और प्रकट होकर नाभाजी ने आज्ञा दी। तो महाराज जी आज्ञा दई लई धार, जैसे ही आज्ञा दी तो तुरंत सिरोधार्य कर लिया। हम तुम्हें एक आज्ञा दे रहे हैं, तो एक पक्ष तो ये है कि जिसको कहा जाए कि हम तुम्हें आज्ञा दे रहे हैं, तो भगवान कैसी आज्ञा, क्या आज्ञा। जिसको आज्ञा दी जाए तो पूछता कि नहीं, महाराज जी कैसी आज्ञा, क्या आज्ञा। क्या आज्ञा का मतलब, कैसी आज्ञा का मतलब, क्या और कैसी जहां आ गई वहां आज्ञा पालन आज्ञा पालक के द्वारा होगा, इसमें संदेह है। उसके मन के अनुकूल आज्ञा मिलेगी तो कहेगा ठीक है महाराज जो आज्ञा, और मन की अनुकूलता नहीं हुई तो महाराज ये तो हमसे नहीं होगा। पर एक विशेष बात है, महत्पुरुषों की आज्ञा नहीं होती है, केवल आज्ञा उनकी वाणी से निश्चित नहीं होती है, उनकी आज्ञा के साथ आज्ञा पालन की सामर्थ्य भी प्रकट होती है। श्रद्धावान सत शिष्य हो, समर्पित सेवक हो, अनुगत हो और आज्ञा पालन का उसका निश्चय हो, तो आज्ञा नहीं निकलती, आज्ञा के साथ आज्ञा पालन की सामर्थ्य भी निकलती। हमने तो ऐसा सुना है महाराज जी कि आज्ञा श्रवण करते ही जो आज्ञा शब्द नहीं निकला हृदय से, एक क्षण की देरी कर दी, तो उस आज्ञा देने की जो शक्ति है वो आधी हो जाती। तो ताही समय नाभाजू ने आज्ञा दी तो लई धार, अभी आज्ञा सुनी नहीं, हम तुम्हें एक आज्ञा देते हैं, मैं शिरोधार्य करता हूं। ये दासानुदास साहब की आज्ञा शिरोधार्य करता है। जब कहा शिरोधार्य करता हूं, तब कहा टीका विस्तार भक्तमाल के सुनाइए, भक्तमाल की टीका विस्तार से सुनाओ।
बोले भगवान आपने आज्ञा दी है, तो बड़े लोग केवल आज्ञा नहीं देते हैं, आज्ञा पालन की सामर्थ्य भी साथ ही साथ दे देते हैं। बस मेरी प्रार्थना है, जानो निज मति, मैं अपनी मति को जानता हूं, पर फिर भी सुनो भागवत, भागवत जी ने सुना है क्या, शुक द्रुमनि प्रवेश कियो ऐसे कहाई। वृक्ष तो जड़ हैं, उनमें बोलने की सामर्थ्य नहीं, पर जड़ वृक्षों में प्रविष्ट होकर सुखदेव जी ने यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तरवः अभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो। सर्वभूत हृदय, तो जैसे वृक्षों में प्रविष्ट होकर सुखदेव जी ने सुकोहम कहा, भगवान मैं वृक्ष के समान जड़मती हूं, आप भीतर प्रवेश करें और आपको जो लिखाना हो सो आप लिखा। और लिखाया। नाभाजी अपने दिव्य तेजोमय स्वरूप से प्रियादास जी में प्रविष्ट हो गए। और महाराज जी टीका लिखी है प्रियादास जी ने, भक्तमाल की टीका, और टीका मूल से भिन्न मानी जाती है कि ये मूल है और ये उसकी टीका है, लेकिन भक्तमाल की प्रियादास जी की टीका को मूल के जैसा आदर प्राप्त है। टीका और मूल का भेद इसमें नहीं है, इसलिए भेद नहीं है कि स्वयं नाभा जी ने ही इसको लिखा। लेखनी क्या लिखेगी, लेखक उससे जो लिखवाएगा वो लिखेगी। तो प्रियादास जी लिखते हैं क्या, रची कविताई सुखदाई निपट सचाई, और सचाई पुनरुक्ति ले मिटाई है, अक्षर मधुरताई अनुप्रास जमकाई, अति छवि छाई मोद झरी सी लगाई है। अब स्वयं टीका की प्रशंसा कर रहे हैं। अक्षर मधुरताई, बहुत मीठे अक्षरों का प्रयोग है। अनुप्रास जमकाई, अनुप्रास और यमक अलंकारों का खूब प्रयोग है। अति छवि छाई मोद झरी सी लगाई है। सच्ची बात है, झूठी बात है, तिरंजित करके नहीं कुछ लिखा गया है। सुहाई और सच्चाई, अब पुनरुक्ति ले मिटाई है, पुनरुक्ति दोष इसमें नहीं है। बोले आप अपने काव्य की बड़ाई खुद कर रहे हो। गोस्वामी जी ने कहा, निज कवित के ही लाग ननी का, सरस हो अथवा अति फीका। आप खुद बड़ाई कर रहे हो। कहते नहीं, हम जानते हैं काव्य की बड़ाई निज मुख ना भलाई हो, ना भाजू कहाई याते पौड़ के सुनाई। क्या करें, नाभाजी बोल रहे हैं, मैं लिख रहा हूं, इसलिए यह प्रशंसा नाभाजी के द्वारा की जा रही है। ऐसे श्री प्रियादास जी महाराज वो भक्तमाल के स्वयं टीकाकार हैं। ये उनके जीवन की घटना है जो हम सुनाने जा रहे हैं। श्री प्रियादास जी महाराज ब्रज परिक्रमा कर रहे थे संतों की जमात के साथ, और वो परिक्रमा इस प्रकार की थी कि उस परिक्रमा में दिनानाम नियमो नास्ति, ऐसी परिक्रमा थी कि महीना भर में पूरी करनी, कि 40 दिन में पूरी करनी। और विरक्त संतों की मंडली थी। जिस गांव में जितने दिन मन लग जाए उतने दिन रहो और मधुकरी मांगो, कीर्तन कथा करते हुए आगे बढ़ जाओ। ऐसी परिक्रमा थी महाराज जी कि भले 4-6 साल में पूरी हो, 84 कोस ब्रज में विचरना है। तो परिक्रमा, संतों की परिक्रमा चलते चलते होडल पहुंच गई। होडल ब्रज में ही है, होडल में पहुंच गई परिक्रमा। और होडल में एक निम्बार्क संप्रदाय का प्राचीन स्थान है, उसका उल्लेख प्रियादास जी ने किया है। लाल दास तहाँ रहे महंता,
जन सेवी अनन्य रसवंता। उस स्थान के महंत श्री लालदास जी, जन सेवी, संतों की सेवा करने वाले, साधु सेवा धर्म हमारा। कितनी सुंदर बात सुनकर के रोम रोम खिल गया कि परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव स्वामी श्री हरिनाम दास जी महाराज ने कहा कुठारी जी से कि हम तो अपने खड़िया गुरु भाई के साथ ही बैठकर पाएंगे, क्योंकि बढ़िया वाले बढ़िया पंगत में बैठे, हम भी खड़िया, हमारा गुरु भाई भी खड़िया, तो हम तो यही पाएंगे। ये है साधु सेवा धर्म हमारा। तो जन सेवी अनन्य रसवंत था, संत सेवी थे लालदास जी। उन्होंने कहा अब तो हम संतों को जाने नहीं देंगे। क्यों? प्रियादास जी से कहा भक्तमाल की कथा कह रहे हो, जब तक ग्रंथ पूरा नहीं हो जाएगा तब तक आपकी यात्रा आगे हम बढ़ने नहीं देंगे। भागवत जी की कथा 7 दिन में हो जाती है, राम कथा 9 दिन में हो जाती है। ये कथा ऐसी है कि एक एक भक्त के चरित्र में चाहे जितना समय उसकी वाणी का आश्रय ले लो, उसके चरित्र का आश्रय ले लो, तो बहुत एक एक भक्त का विस्तृत चरित्र है। ये तो महीनों में पूरी ना हो। तो कथा होने लगी। तो कथा एक विलक्षणता है भक्तमाल की कथा। भक्तमाल की कथा में संत सेवा की प्रेरणा प्रायः श्रोताओं को मिलती है, क्योंकि ज्यादातर चरित्र संत सेवा के ही है, साधु सेवा के। साधु सेवा से सिद्धि मिली, ऐसा बार बार भक्तमाल में कहा गया है। तो किसी न किसी सहृदय के मन में प्रेरणा आई जाती है कि चलो हम सेवा करेंगे, संत सेवा करेंगे। एक गांव में भक्तमाल की कथा हुई। पूज्य बाबा श्री अलवेली शरण जी महाराज की सन्निधि में गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी भी विराज रहे थे। छोटा सामान्य गांव, सामान्य कृषक वर्ग के लोग, सबकी इच्छा थी कि कथा के बाद इतने साधु आए हैं, साधुओं का भंडारा हो, पूरे गांव का भंडारा हो। पर इतनी सामर्थ्य नहीं थी भंडारे की, कैसे भंडारा हो। सबका मन था कि भंडारा जरूर होना चाहिए। रासलीला भी हो रही थी। तो गांव के एक वैश्य आए अपने आप ही, बोले महाराज जी आप सबकी आज्ञा हो जाए तो भंडारे की सेवा हम कर देंगे, बस एक ही प्रार्थना है, साधुओं के चरण हमारे कुटिया पे पड़े, हमारे घर पे पड़े। तो गांव के लोगों ने कहा कि ये इतने बड़े कंजूस व्यक्ति हैं कि गांव के किसी को याद नहीं कि कभी एक व्यक्ति को भी खिलाया हो इन्होंने। तो कहीं झूठा मूठा तो नहीं कि इस भंडारे की कह दें और फिर पीछे हट जाएं, क्योंकि बस कल भंडारा होना है, आज से कड़ाही चढ़ेगी। तो सामान इन्हीं के ऊपर सब भार रखो कि कड़ाही मंगाओ, हलवाई बुलाओ, सामान सब मंगाओ, सामग्री मंगाओ। तो उससे पूछा कि धांसी तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अभ्यास में तो खर्च करना है नहीं, ये तुमको प्रेरणा कहाँ से मिली? बोले महाराज ये वृंदावन से बाबा जी कथा कहने भक्तमाल की आए, 7 दिन से यही सुन रहे हैं, भंडारा भंडारा भंडारा, साधु सेवा साधु सेवा। हमारे मन में आए कि भैया और कोई भैया काम तो बना नहीं, साधु सेवा ही कर ले, इतने साधु वृंदावन से आए। तो भक्तमाल की कथा भंडारे की प्रेरणा देती है। भंडारे होने लगे, खूब चकाचक कारी रोटी, धोरीदार खीर, मालपुआ की रसोई, कभी लड्डू कचौड़ी की रसोई, बढ़िया सुंदर कथा कीर्तन उत्सव। ब्रजवासी प्रेम से पाने के लिए आते। उसी बीच में कुछ ऐसे लोग आ गए जिनका मन हुआ कि ठाकुर जी को ले जाएं यहां से। वो भी ब्रजवासी थे। आनंद की बात तो ये है, तो भेष तो सब भक्त का ही बना रखा था उन्होंने, और रात्रि को ठाकुर, आज भी वो ठाकुर जी विराजमान है होटल वाले स्थान में, जिन ठाकुर जी का ये चरित्र है। तो ठाकुर जी को लेके और ठाकुर जी की कुछ श्रृंगार सामग्री, उनके पात्र, चांदी आदि के पात्र सब लेके चोर चले गए। अब प्रातःकाल मंदिर में सुना, सब हाहाकार मच गया, सब साधु रोने लगे। अब देखिए संतों का भाव। प्रियादास जी बोले कि इसका मतलब है कि नाभा जी ने कहा था भक्तमाल के श्रोता ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी यदि श्रोता होते तो चोरन संग क्यों जाते? प्रियादास जी ने कहा श्री हरि को ये चरित्र न प्यारे,
खाते चोरन संग पधारे। अब मैं कथा न कही हूं कब हूं, पोथी बंद। आज के बाद भक्तमाली की कथा नहीं कहनी। नाभाजी की बात झूठी हो गई, बताओ। कथा छोड़ी हरि गए पराई, कथा छोड़ के भगवान भाग गए। लालदास जी बोले ठाकुर जी गए तो गए, आप लोग तो मत जाओ। ठाकुर चले गए इसकी पीड़ा, अब संत भी चले जाएंगे तो हम कैसे जिएंगे। आप रहे आओगे तो ठाकुर भी कहीं भी रह नहीं सकते हैं आपके बिना, आ जाएंगे ठाकुर। आज रसोई नहीं बनी, हाहाकार मचा था, सब साधु दुखी थे और चोर ठाकुर जी को ले गए। एक खेत में धान का प्यार होता ना, वो इकट्ठा था पुआल, उसी में ठाकुर जी को छिपा दिया पुआल में। और थारे थके थे, सोचा थोड़ी देर सो जाएं। तो जैसे ही वो चार चोर थे महाराज जी, वो सोए तो चारों को एक साथ सपने में ठाकुर जी आए। बोले हम कितने प्रेम से भक्तमाल की कथा सुन रहे थे और तुम लोग हमको भक्तमाल की कथा छुड़ा के ले आए। तो ठाकुर जी ने क्या कहा, हमारे ऊपर दोहरे दुख पड़े हैं। एक तो भक्त कथा श्रवण सुख मिल रहा था, वो छूट गया। एक संतों का वियोग हो गया, तो दोहरे दुख परे हैं हम पर, चौहरे दुख डारूंगो तुम पर। हाँ, तुम्हारे ऊपर चौगुना दुख पड़ेगा, समझ लो। जल्दी हमको वहीं पहुंचाया जहां से लेके आए थे। तो वो सब ब्रजवासी थे और भेष तो साधु का ही बना के आए थे, पर चोरी का अभ्यास था उनको। बढ़िया सुंदर तिलक छापे लगाए थे। तुरंत उन्होंने ठाकुर जी का डोला सजाया और कीर्तन करते हुए ठाकुर जी को पुनः होडल की ओर, स्थान की ओर ले चले। ब्रजवासी ब्राह्मण ने आके कहा लालदास जी से, महाराज चोर तिहारे ठाकुर ल्यावत, नाचत गावत बजवत आवत। वो नाचते गाते बजाते हुए कीर्तन करते हुए चोर ठाकुर जी लेके आ रहे हैं। अब तो इधर से ठाकुर संत भी अपना खोल करताल लेकर के ठाकुर जी की अगवानी करने चले और ठाकुर जी विराजे। आज भी वे ठाकुर जी होडल में विराजे हैं। दास ने अपने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के साथ उन ठाकुर जी का दर्शन किया ब्रज परिक्रमा के अवसर पर। ऐसे अद्भुत श्री ठाकुर जी के दर्शन हैं। तो भक्तमाल के श्रोता भगवान हैं। ऐसे कई चरित्र भक्तमाल में आए हैं। तो आज हम श्री स्वामी हरिदास जी का चरित्र कह रहे हैं। ये भक्तमाल ग्रंथ नाभा गोस्वामी जी की अनुपम कृति है और बड़े सौभाग्य की बात है कि भक्ति काल में दो उत्कृष्ट ग्रंथों का अवतरण हुआ। एक तो श्रीमद् रामचरितमानस। रामचरितमानस यदि प्रकट न होता तो वैदिक सनातन हिंदू धर्म की क्या दशा होती, हम लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। सनातन धर्म के समग्र स्वरूप और सिद्धांत को जितने सहजता सरलता से गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया है, सर्वजनग्राही, संपूर्ण मानवता को समेटे हुए राम जी का चरित्र जैसा गोस्वामी जी ने लिखा है, आप अन्यथा न माने। बहुत रामचरित्र लिखे गए और सब अपने अपने स्थान पर बहुत अच्छे हैं, पर श्रीमद् रामचरितमानस के जैसा तो रामचरितमानस ही। महाराज जी, रामचरितमानस के रूप में कलिकाल में साक्षात रघुनाथ जी का पुनः अवतरण हुआ। क्योंकि रामावतार के काल में जो ग्रह गोचर की स्थिति थी, रामचरितमानस के प्राकट्य काल में भी वही ग्रह नक्षत्र, वही लग्न मुहूर्त, सब कुछ वही आ गया। इसलिए संवत 1631 की श्री रामनवमी मंगलवार के मध्याह्न अभिजित मुहूर्त में जब श्री राम जी का प्राकट्य हुआ, उसी समय श्रीमद् रामचरितमानस का प्राकट्य हुआ और रामचरितमानस के रूप में मानो साक्षात राम जी का प्राकट्य हुआ। वैष्णवता के महाराज जी पोषण के साथ ही साथ जो सनातन धर्म की पंचदेवोपासना है, उसका कितना अद्भुत
गोस्वामी जी ने निरूपण किया है। क्या कहना, रामचरितमानस का आश्रय लेने वाला समग्र सनातन धर्म के स्वरूप का आदर करेगा, उसका सनातन धर्म के किसी भी अंग में असद्भाव नहीं हो सकता। उस काल में दुर्भाग्य से विदेशी आक्रांताओं के षड्यंत्र से, कुचक्र से समझें या हमारे अपने ही दुर्भाग्य से समझें, इतिहास उठाकर देखने पर पीड़ा होती है। किसी काल में शैव वैष्णव विद्रोह भी उस काल में अपने चरम पर था, पर धन्य है शैव वैष्णव विद्रोह की खाई जैसी गोस्वामी तुलसीदास जी ने पाटी है। धन्य है, धन्य है। अपने आराध्य के द्वारा श्री रामेश्वरम स्थापन का निरूपण करके और ये कह करके, और एक गुपुत मत सबहि कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे। और भी, जा पर कृपा, नारद जी से कह रहे हैं, जा पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। कितने सुंदर सुंदर वचन। तो रामचरितमानस का प्रणयन करके सनातन धर्म के सांगोपांग स्वरूप की सुरक्षा की गोस्वामी तुलसीदास जी ने, संस्कारों की सुरक्षा की, सभ्यता की सुरक्षा की।